Smoking is injurious to health. It causes cancer. Consuming alcohol is injurious to health. शैतान के बच्चे आलू। हाँ? कौन है? बड़ी दीदी। हाँ बड़ी दीदी, सारी रात तुम कहाँ रहते हो जो यहाँ बैठ के सो रहे हो? नहीं, सो नहीं रहा था, सोच रहा था। कविता। कविता? शैतान के बच्चे, घर का नौकर, पर कपड़े तो देखो जैसे कोई फिल्म स्टार। मेरा झूला कहाँ है? लटका दिया। झूला लटका दिया। झूला दिया है? फिर झूठ बोल रहा है। आज मैंने अगर तेरा कीमा नहीं बनाया। मैं जाता हूँ अभी। 5 मिनट के अंदर झूला लग जाना चाहिए। मैं झूलूंगी। मुझे झूला झूलना है। देखा, इस घर की बड़ी बेटी। वैसे इसे घर न कहकर पागल खाना कहना बेहतर होगा। इस घर के मालिक नर दुर्लभ शर्मा सिर्फ पैसे गिनते हैं, पैसे और मछली। इस घर की छोटी बेटी सोनल शांत सुशील, दिन भर किताब पढ़ती है और गाना गाती है। और इस घर की बड़ी बेटी श्रीमती भयंकरी के साथ तो आप लोग मिल चुके हैं। और मैं हूं मिस्टर आलू, इस घर का नौकर, वो भी फ्री का। वैसे बीच बीच में इतना घपला करता हूं ना, पगार की जरूरत नहीं पड़ती। चलता हूं। हाँ। शैतान के बच्चे आलू। ओ अच्छा, एक और बात। नर दुर्लभ मतलब मेरे मालिक बड़ी लड़की की शादी को लेकर ना बहुत ज्यादा परेशान है वो। उस लड़की की शादी। और इसलिए हर रोज कोई ना कोई रिश्ता लेकर आता है। और बड़ी दीदी उसे ऐसा मारती है ना कि वो दोबारा लौट कर नहीं आता। ये देखो, जरा देखिए, एक और सैंपल आ गया। ये भी पक्का मार्क आएगा। आलू, ए जानवर का बच्चा आलू, ऊपर में तेरा क्या काम है? चल नीचे आ। साला जानवर का बच्चा। आलू, आज अगर तुझे बोटी बोटी करके नमक लगाकर नहीं खाया तो मेरा नाम नरबल्लभ शर्मा। एक थप्पड़ में ना बेहोश हो जाओगे। मेरे साथ मजाक हो रहा है? मेरा नाम नरवल्लभ नहीं नरदुर्लभ है। ये क्या, तुम यहाँ कहाँ से आए? ऊपर से कहाँ से आ रहे हो? हाँ? आलू चोर, बदमाश, डकैत, पकड़ इसे। कहाँ गए रे? अरे कहाँ गए रे? कौन हो तुम? तुम कौन हो? अरे मैं कौन? अरे मैं भी तो मैं विपत। कौन विपत? कहाँ का विपत? कैसा विपत? एक थप्पड़ में तुम बेहोश हो जाओगे। ये सब वैसे ही उसकी बेटी। क्या फुसुर कर रहे हो? नहीं, बोल रहा हूँ शादी के लायक क्या आपकी 2 बेटी है? हाँ, लेकिन उससे तुम्हें क्या? कुछ नहीं, मुझे एक लड़की चाहिए। एक थप्पड़ में नक्शा बर्बाद कर दूंगा बुढ़ा कहीं का। नहीं, मेरे पास शादी के लायक एक लड़का है। ओह, तो तुम पुरोहित हो? तुम्हारा नंबर हुआ 101। हाँ,
तुमसे पहले 100 आदमी मार खाकर भाग गए। मार खा के भी मैं जाता नहीं हूँ, ऐसा काम मैं कर चुका हूँ। अच्छा, हाँ तो मेरी बेटी से तुम मिल चुके हो? हाँ, पहले दिन ही बैडमिंटन के रैकेट से पहले बार ही मेरा स्वागत हुआ। हाँ? वाह वाह, आपको मजा आ अब तो रहा तुम है? समझ ही गए होगे। जैसे दुबला पतला डरा सहमा दामाद मुझे नहीं चाहिए। अच्छा, आपकी दोनों लड़कियां की एक ही तरह है? नो, नेवर नेवर। मेरी छोटी बेटी बिल्कुल शांत है, गुण में लक्ष्मी, ज्ञान में सरस्वती। तो वो छोटी लड़की ही मुझे दे दीजिए। मारूंगा एक थप्पड़ बुड्ढा कहीं। अरे वो नहीं, मतलब शादी के लिए, शादी के लिए। शादी? एक अच्छा लड़का है। ओ, तो शादी करवा दूं? और मेरी बड़ी बेटी के मोहल्ले में इधर उधर घूमती रहेगी? हाँ, घूमने दीजिए ना। सुनो सुनो सुनो, छोटी बेटी के बारे में तुम्हें नहीं सोचना होगा। हाँ, तुम मेरी बड़ी बेटी के लिए एक लड़का देखो, समझे? जब तक बड़ी की नहीं होगी, छोटी की भी नहीं होगी। हाँ, वो भी ठीक है। हाँ, सुनो विपत कुमार पांडे 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 पंडित पांडे। पांडे पांडे। अच्छा सुनो मेरी बात पांडे कुमार, तुम मेरी ओ विपत पांडे। अच्छा विपत पांडे, तुम मेरी बड़ी बेटी के लिए एक लड़का ढूंढो, समझे? और मेरी छोटी बेटी के लिए तुम पढ़ाई लिखाई के लिए एक बुढ़ा प्रोफेसर और गाना सिखाने के लिए एक बुढ़ा म्यूजिक टीचर तुम ढूंढो। दोनों ही हाँ, बूढ़े? दोनों बूढ़े। हाँ, ठीक। ठीक है, अब तुम जा सकते हो। अच्छा, ठीक। एक जरूरी बात। क्या हुआ, रुक क्यों गए? ओ, दक्षिणा। रुको। ये लो। पूरा फट गया है। 2 रुपया? हाँ, 2 रुपया वही बहुत है। जा 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 जाओ। पता नहीं आज किसका मुंह दिख के उठा जो ये मिला। उधर कहाँ जा रहे हो? उधर कहाँ जा रहे हो? ऊपर। ऊपर क्यों? ऊपर वो सुबह में जो मुझे फेंक फेंक के मारी थी, वो मैं उठा उठा के बैग में रखा था। बैग ऊपर में है। ओ, तो तुमने उसे बैग में भर लिया था? बैग ऊपर है। वो लाने जा रहे हो? तुम्हारा वो बैग क्या है? क्या? हाँ? तुमने मेरा माल बैग में भर लिया। हाँ। और हमारा आलू इतनी देर में वो बैग माल समेत बेचकर दारू पीकर पड़ा होगा। हाँ। इसीलिए कहता हूँ चुपचाप चले जाओ, नहीं तो वो तुम्हारा कपड़ा उतार लेगा, छाता भी छीन लेगा और इंक्लूडिंग टैक्स 2 रुपए। एक बात पूछूं सर? कैसी बात? आप लोग क्या काशी के रहने वाले हैं? क्यों? काशी का बंदर एक थप्पड़ में दांत निकाल देता है। मारूंगा एक थप्पड़। राधे कृष्ण 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 राधे 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 कृष्ण। आहा, बेटा मेरा पूजा में मग्न है। आहा आहा, अति सुंदर। तो लड़की का नाम क्या है बेटा? लड़की का नाम है सोनल। रहती कहाँ है? पटल, बेटा पटल, क्या हुआ? आप तो जानते हैं सिद्धार्थ बाबू, वो साहब कभी कभी यहाँ पर आते हैं, थोड़ा बहुत काम करते हैं और दोस्तों के साथ घूम फिर के चले जाते हैं। इस बार क्या हुआ? क्या हुआ? हिचकी हो रही है। ओ, हिचकी हो रही है। हिचकी? ये हिचकी बिल्कुल ठीक नहीं है। हाँ, राधे कृष्ण कहाँ है? ये ऊपर में। जाइए। राधे कृष्ण। हर दिन आशिकों की संख्या बढ़ रही है। थे पहले 2, अब हो गए 3। हाँ, न जाने और कितने आशिक छुपे होंगे। ये तो बहुत बड़ी मुसीबत है। अरे क्या हुआ बताएगा? और क्या बताऊं भाई, अब तू भी सोनल से प्यार करता है? सॉरी, मुझे नहीं पता था कि तू भी सोनल के साथ
इसमें सॉरी की कोई बात नहीं है। मैं तो वैसे भी खेल से हट चुका हूँ। अच्छा, सोनल को जब तू पहले से पहचानता है तब तू क्या मेरी मदद करेगा? अच्छा, तू क्या सच में उससे शादी करना चाहता है? हाँ, सच में। तुझे गाना गाना पड़ेगा। आलू, ये क्या है? क्या क्या है बेटी? अखबार में ये क्या लिखा है? आलू, पढ़ तो क्या लिखा है? नहीं, वो शैतान का बच्चा नहीं, आप पढ़ेंगे। मैं? हाँ। लेकिन मेरा चश्मा ये रहा। ये घर जमाई, घर जमाई, घर जमाई चाहिए। स्वस्थ और अमीर, अंधा बहरा गूंगा, इसके अलावा कोई भी लड़का चलेगा। बचपन से मार खाते खाते चमड़ी मोटी हो, ऐसे लड़के की ही जरूरत है। जल्द से जल्द संपर्क करें। 24 नंबर लेन, शर्मा हाउस, नर दुर्लभ शर्मा। ये किसने दी है? हाँ, ये तो नर दुर्लभ शर्मा। नर दुर्लभ शर्मा? हाँ। क्यों दी गई है? हाँ, ये तो नर दुर्लभ शर्मा जानता है, मैं कैसे बता सकता हूँ? बोल मालिक। हाँ, आपका नाम ही तो नव दुर्लभ, सॉरी, नर दुर्लभ है। हाँ, मेरा नाम नर, ओ हाँ, अरे मेरा नाम ही तो नर बल्लभ है। नहीं, मेरा मतलब है नर दुर्लभ। पहले क्यों नहीं बताया? जानती है बेटी, तेरे डर से ना मैं कभी कभी अपना नाम भी भूल जाता हूँ। ओह, तेरी शादी के लिए ना मैंने विज्ञापन दिया था। मेरे पति घर जमाई रहेंगे। ससुराल जाकर तो तू घर बसा नहीं पाएगी, इसलिए सोचा कि घर जमाई मिलने से मैं तेरी शादी करवा दूंगा, और सीधा साधा लड़का मिलने से मार के तू उसे एक गुलाम बना सकती है। चुप, मगरमच्छ की औलाद! आप लोग मुझे क्या समझते हो? मुझसे क्या कोई शादी नहीं करेगा? नहीं करेगा मतलब? तू देखना, तेरे लिए बहुत सारे लड़के आएंगे। नो नो नो, कोई डरपोक घर जमाई नहीं चलेगा। जो मुझसे शादी करेगा वो मेरी तरह ही शादी को चैलेंज मान के एक्सेप्ट करेगा। वो फास्ट बॉल करेगा और मैं स्क्वायर कट मारूंगी। अरे, अच्छा कॉम्पिटिटर नहीं मिलने से खेल का मजा ही नहीं आएगा। आलू आज ही अखबार के ऑफिस जाएगा। घर जमाई कैंसिल। जा। पुरोहित कैंसिल, घर जमाई कैंसिल। अब खेल और जमेगा। आलू जी, मैं बाजार जा रहा हूँ, तू ढूंढ। क्या क्या ढूंढना है मालिक? मतलब फुटबॉलर या फिर क्रिकेटर? नहीं, दोनों ही नहीं चलेंगे। तू वो पहलवान या किसी तगड़े को ढूंढ। तेरी दीदी को दारा सिंह के अलावा कोई नहीं चलेगा। दारा सिंह? अब क्या करूं? अरे, दारा सिंह को खोजने के लिए तो बॉम्बे जाना पड़ेगा। मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है। छोड़ो, जाता हूं, थोड़ा माल फूंक के आता हूं। दम मारो। पता नहीं, कोई आ भी तो सकता है, और 2 पैसे की कमाई भी हो सकती है मेरी। सनातन, विवेकानंद की फोटो टेढ़ी क्यों है? कनक, क्या बात है बता तो? आते ही इतना व्याकुल हो गया है। रास्कल, तू गया कहाँ था? मैंने तो तुझे मेल करके बताया था कि मैं फर्स्ट फ्लाइट से आ रहा हूँ। तुझे तो एयरपोर्ट पे होना चाहिए था। अरे भाई, तुझे ही तो लाने गया था। अब तू मेरे लिए वेट ना करके खुद ही चला आएगा, मैं कैसे जानूंगा? यू नो, मैं हर मामले में पंक्चुअल हूँ। तूने देर की तो मैं टैक्सी पकड़ के आ गया। अरे मेरी भी तो गाड़ी बीच रास्ते में खराब हो गई, इसीलिए तो देर हो गई। चल बैठ, आज तू कितने दिनों के बाद आया है? वो सब छोड़, अभी तू कैसा है ये बता। मैं हमेशा ही मस्त रहता हूँ। अभी तू करता क्या है? पिताजी का कारोबार संभालता है? कभी कभार
सच तो यही है कि कुछ नहीं कर रहा, खाता हूं, पीता हूं, घूमता हूं। पापा मरते हुए तेरे पिताजी गुजर गए? 6 साल हो गए। खैर ये बात फिर कभी। मैं जो कह रहा था कि पापा मेरे लिए मरते हुए इतनी संपत्ति छोड़ गए हैं कि मुझे कुछ करने नहीं पड़ता। 3 पुस्त बैठ के खाएंगे। लेकिन वो क्या है कि ये कमबख्त दिल काबू में नहीं रहता, उड़ता फिरता है। अच्छा, इसलिए यहां आ गया। क्यों? वो क्या है कि घर सुना सुना लगता है यार। सोचता हूं शादी कर लूं। तो कर ले, रोका किसने है? अरे रोकेगा कौन, रोकेगा कौन? प्रलय चौधरी को शादी करने से कौन रोकेगा? लेकिन पसंद की लड़की नहीं मिल रही। देख, तेरी बीवी तेरी जैसी ही होनी चाहिए, नहीं तो तुझे झेलेगा कौन? मतलब तू चाहता है कि मेरा वैवाहिक जीवन हमेशा कुरुक्षेत्र का मैदान बन के रह जाए? सच में तू शादी करेगा? रास्कल, तुझे पागल कुत्ता काटे। तुझे मालूम है ना मुझे बकवास पसंद नहीं। एक लड़की है। दिखने में कैसी है? सुंदर है, बहुत सुंदर है, लेकिन जिद्दी है, यही ना? ठीक कहा, बहुत। कोई परवाह नहीं। लड़की देखने जाएगा? तूने तो देखा है ना, फिर देखने की क्या जरूरत? पागल, ये तेरी जिंदगी का सवाल है। एक बार जाके मिल ले, फिर शादी करना ना करना तेरे ऊपर है। तो कब चलेगा बोल? तू जब बोले। ठीक है, कल ही चलते हैं। लेकिन अब लेकिन क्या? तेरी शादी करवाने में मैं तेरी मदद करूंगा, लेकिन मुझे भी एक मदद चाहिए। दैट्स फेयर। उपकार के बदले उपकार। बात इमीडिएटली सुलझाना ही अच्छा। बता क्या करना पड़ेगा? नरदुल्लभ बाबू की 2 बेटियां हैं। हु इज नरदुर्लभ? तेरी होने वाली बीवी के पिताजी। आई सी। वुड बी फादर इन लॉ। आगे बोल। सोनल, मतलब उनकी छोटी बेटी को मैं वो प्यार करता है? हाँ, ऐसा ही कुछ, लेकिन थोड़ा मुश्किल है रे। कैसी मुश्किल? देख, पहली बात, बड़ी बेटी से पहले छोटी बेटी की शादी नहीं करेंगे। हाँ ठीक है, बड़ी लड़की अगर पसंद आए तो मैं शादी कर लूंगा। तब तक तू जम के छोटी बेटी के साथ प्यार की पिंगे बढ़ाता रहे। उतना आसान नहीं है। बूढ़ा माली हर समय ना उस पर नजर रखता है। अरे कुत्ते से कटवा दूंगा। इसलिए तो कह रहा हूं, बड़ी बेटी के लिए वो बहुत टेंशन में है। अगर तू राजी हो जाता है तो खुशी के मारे वो बूढ़ा ना मुझे भी हाँ कर देगा। देख, बेकार की बकवास मत कर, सीधी बात बोल। मेरे दिमाग में ना एक प्लान आया है। कैसा प्लान? कुछ ही दिनों में सोनल का एग्जाम है। उसके पिताजी उसके लिए एक प्रोफेसर ढूंढ रहे हैं। तू सिर्फ मेरे लिए थोड़ा रिकमेंड कर दे। तुझे पहचान नहीं लेगा? वो मैं मेकअप कर लूंगा। ए, बोलना, करेगा? डन, मैं राजी हूं। भैया एक बात बोलूं आपको? बत्ती सी बंद करके जो बोलना है बोलो। आपके चाबुक से मार खाकर इसके कानों का ताला खुल गया भैया। हाँ, मेरा सब ताला खुल गया है। मैं सब सुन सकती हूँ। चाय जंगली कुत्ते को खिला दो। पकड़ो जी। आप वो पहलवान जमाई है? बड़ी दीदी ऊपर है। हाँ तो मैं चलता हूँ, कुछ कुछ होता है देख कर आता हूँ। वाह क्या ठुमके। कौन शैतान का बच्चा है? अरे ये क्या कर रही हैं आप? मेरे डांस प्रैक्टिस के टाइम पर ऐसी नाजुक चीज कोई ऐसे फेंकता है? बर्बाद हो गया तो। अब तुम कौन शैतान के बच्चे हो? पहले तो कभी शायद देखा नहीं है तुम्हें। हाँ, ये बिल्कुल आपने सही कहा। इससे पहले आपने मुझे कभी नहीं देखा और इसलिए मैं ये लाया हूँ। ये क्या है? चिट्ठी। किसकी चिट्ठी? पढ़ के देखिए। हाँ। अच्छा हाँ। आप इस कमरे में आए कैसे? आलू नहीं है। कौन नहीं है? आलू नहीं है, सरकार भी नहीं है। सरकार उलट गई है और आलू फिल्म देखने गया है। 500 रुपए का कड़क नोट जो मिला है। 500 रुपए? पहले चिट्ठी पढ़िए ना। दोस्त नरदुर्लभ, मेरे इकलौते बेटे प्रलय चौधरी के साथ तुम्हारी बड़ी बेटी सुनीता की शादी करने का वादा किया था। मैं मौत के बहुत करीब हूँ, पर तुम चिंता मत करो। प्रलय ठीक समय पर तुम्हारी बेटी सुनीता का हाथ मांगने पहुँच जाएगा, कलकत्ता तुम्हारे घर। मुझे प्रलय पर विश्वास है, ये शादी जरूर होनी चाहिए, तभी मेरी आत्मा को शांति मिलेगी। तुम्हारे बचपन का दोस्त मनी चौधरी। इसका मतलब? हाँ, मैं मतलब द ग्रेट प्रलय शंकर। और ये है, कहाँ गया? सर आप वहां?
आइए। नमस्ते। ये है नमस्ते। मेरे बचपन के प्रोफेसर त्रिलोचन उपाध्याय, महान कचड़ा डॉक्टर। टीबी के मरीज हैं। असल में वो क्या है कि ये कचड़ा डॉक्टर है, मतलब इस समग्र भारतवर्ष में समस्त कचड़ों के ऊपर रिसर्च करके डॉक्टरेट मिली है ना, इसलिए ये है कचड़ा डॉक्टर। आपके बाप पिताश्री कहाँ नहीं है, गुजर गए। सुबह सुबह मछली बेचने गए हैं। मच्छी? खैर कोई बात नहीं, तो फिर मैं आप ही से कह देता हूँ। कह दीजिए। मतलब आप इस खत को पढ़ के समझ ही चुकी होंगी कि मैं हूँ प्रलय शंकर, आपका होने वाला पति, मतलब आपसे शादी करना चाहता हूँ। सुनकर मुझे बहुत खुशी मिली। तो मुझे क्या करना होगा? हाँ वैसे कुछ खास नहीं, मतलब आपको मेरे साथ फेरे लेकर शादी करनी पड़ेगी और उसके बाद भोली भाली औरत की तरह हमारे होने वाले बच्चों की देखभाल करनी पड़ेगी। इस जन्म में नहीं। क्यों? किसी मर्द का गुलाम बनना मुझे अच्छा नहीं लगता। तो बताइए क्या अच्छा लगता है? सारे मर्दों को अपने इशारों पर नचाना। वाह 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 वाह, फाइन फाइन फाइन। मेरा इंटरव्यू खत्म, बाकी की बातें पापा से हो जाएंगी, तो मैं चलता हूँ। रुकिए, आपका इंटरव्यू बाकी है। आप पूछिए। हाइट कितनी है? यही कोई अमिताभ बच्चन से 1 इंच कम, ऋतिक रोशन से 1 इंच ज्यादा, माप के देख लीजिए। इनकम कितनी है? साल में 2 करोड़ टैक्स देता हूँ। ब्लैक मनी कितनी है? ना 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 ना, ब्लैक नहीं, सब व्हाइट। शाम को पीने की आदत है? कभी कभी 2 मार लेता हूँ, लेकिन बेवड़ा नहीं। गर्लफ्रेंड कितनी है? एक भी नहीं। कितनी गाड़ियां हैं? गाड़ी 7 है और ड्राइवर 14। घर में झूला है? नहीं, घर में झूला नहीं है। क्यों मैडम, झूला क्यों? सुबह शाम ना झूलने से मेरे बदन में बहुत दर्द होता है। ठीक है मैडम, आपके सुबह शाम के झूलने की व्यवस्था मैं कर दूंगा, मेरी झूलन देवी। और कुछ? अभी के लिए इतना ही रहने दीजिए। थैंक यू। प्रोफेसर कचड़ा, आप कुछ पूछना चाहते हैं? नहीं नहीं, मैं तो कह रहा था शर्म ही औरत का गहना है, ये अगर थोड़ी शर्मीली होती तो। शैतान का बच्चा, कचरों का डॉक्टर मुझे तमीज सिखाएगा? नहीं 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 नहीं, ये क्या कर रही हैं आप? छी 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 छी, एक विश्व प्रसिद्ध कचड़ा विशेषज्ञ को आप मार रही हैं। छोड़िए, दर्द हो रहा है। तो ये बात है, आपको दर्द भी होता है? हो, आपको तो ऐसा लगता होगा कि आपके ये हाथ नहीं है, फांसी का फंदा है। बट यू आर रॉन्ग, बिल्कुल गलत। अब समझ में आया कि आपकी ये कलाइयां बेहद नाजुक हैं, इनका इस्तेमाल गुलदस्ता सजाने में कीजिए। अच्छा मैडम, आपने कभी सूर्योदय को अपनी आंखों से निहारा है? आपने कभी पक्षियों के गीत सुने हैं? सूर्यास्त के समय कभी डूबते हुए लाल सूरज को देखा है आपने? नहीं देखा ना? लेकिन मैंने देखा है। जंगल पहाड़ में बड़ा हुआ हूं, इसलिए मेरे हाथ मजबूत हैं, लेकिन मेरा ये मन चिनार की पेड़ की तरह बड़ा है, ऊंचा है। सर ऊंचा करके वो आसमान को छूना चाहता है। मैडम, आपका चेहरा इतना खूबसूरत है, इसे क्यों बार बार विकृत करने की कोशिश करती हैं आप? आपके सुंदर से चेहरे में मुझे मेरा भविष्य दिख रहा है। क्यों ये नकाब ओढ़ रखा है आपने? आपका तन जितना खूबसूरत है, मन भी उतना ही खूबसूरत हो जाए तो मजा आ जाएगा। देखिए देखिए मैडम, आप एक औरत हैं, आप कभी ना कभी किसी की पत्नी बनेंगी, किसी की मां होंगी। आप पे ये गुस्सा बिल्कुल सूट नहीं करता। नहीं 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 नहीं, आप पे ही क्यों, दुनिया की किसी भी औरत पर गुस्से वाला विकराल रूप शोभा नहीं देता। मतलब नहीं, मैं कह रहा था शर्म ही तो लड़कियों का। मैडम मैं कह रहा था कि इन्हें छोड़िए। मैं क्या कह रहा था कि गुस्सा करना, घृणा करना बहुत आसान है, लेकिन प्यार करना बहुत कठिन काम है। प्यार करना आता किसको है और प्यार मिलता कितनों को है? मैडम, आपके पास इतना धन है, आपके पास इतना सुख है, यकीनन बहुत सारे लोग आपको बहुत प्यार करते हैं, है ना? आपकी माँ भी शायद आपको बहुत प्यार करती है। मेरी माँ नहीं है, बचपन में ही गुजर गई थी। और मेरे पिताजी मछली बेचकर पैसे कमाते हैं, बहुत सारा पैसा। हमारे पास पैसे के अलावा कुछ नहीं है, कुछ नहीं। अरे बाप! आई एम सॉरी, मैं जरा। ठीक है,
अरे आपको पाने के लिए थोड़ा खून बहाना पड़ा तो क्या हो गया? शैतान का बच्चा, मैंने जानबूझकर नहीं मारा। देखो देखो। अच्छा मैडम, ये जो आप दूर से मेरे पास आई, ये जो मेरी सेवा कर रही है, इलाज कर रही है मेरा, तो क्या ये मुझ पर तरस खाकर या मुझसे शादी करने के लिए तैयार हैं इसलिए? बताइए। मैं तैयार हूं। सच? वाओ, ओके। लेकिन मैम, मेरी एक शर्त है, मतलब शादी के लिए शर्त, जो कि खासी कठिन है, मतलब जिसे सुनकर आप चक्कर खाकर गिर जाएं। कैसी शर्त? मतलब मुझसे जो शादी करना चाहती है उसे दहेज में 10 करोड़ देने होंगे मुझे, बस। शैतान का बच्चा, शादी करेगा और दहेज भी लेगा? मैडम, मैंने तो आपसे पहले ही कहा था कि आप राजी नहीं होंगी। किसने कहा? किसने कहा मैं राजी नहीं होंगी? शैतान का बच्चा, मुझे 10 करोड़ का डर दिखा रहे हो? मेरे पिताजी के पास बहुत सारा पैसा है, 10 करोड़ देने से कुछ नहीं होगा। पर आप मुझसे शादी करेंगे ये तय करने से पहले थोड़ा सोच लीजिएगा, क्योंकि जो शैतान का बच्चा मुझसे शादी करेगा उसका मैं कचुम्बर बना दूंगी। हाँ, इस बात का फैसला तो अब शादी के बाद ही होगा। मैं क्या कह रहा था मैडम कि इस प्रोफेसर कचड़ा का क्या होगा? क्या होगा? मतलब मैं कह रहा था कि आपकी बहन, मतलब छोटी बहन, उसके लिए भी तो एक अच्छा सा प्रोफेसर चाहिए, है ना? हाँ, लेकिन बुड्ढों की तो लड़की देखते ही नीयत खराब हो जाती है। आप क्या बोल रही है मैडम? छी 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 छी, बुढ़ा बेचारा, आपकी बहन तो इसकी बेटी के बराबर है। ठीक है, तो कल से आ जाइएगा। 500 रुपया फीस मिलेगी और सुबह का नाश्ता, 2 रोटी और चाय। चलती हूँ। जय हो जय हो, इसका तो मंगल हो गया। लेकिन ये क्या हुआ? तू इन लोगों को पहले से ही पहचानता था, लेकिन प्रलय शंकर कभी हुकुम के इक्के का इस्तेमाल खेल के पहले ही दाव में नहीं करता। हे भगवान, क्या हुआ? मेरी वीक तो खुल गई। वीक? अरे बाप रे, इसका इस्तेमाल अब सर पे नहीं कहीं और कर ले। हे भगवान, वो देख, नरदुर्लभ जी आ रहे हैं। पहन ले, चल। आलू? अरे ओ गधे के बच्चे! आलू नहीं है। हा? उसे 500 रुपए दिए हैं मैंने, फिल्म देखने गया है। कुछ कुछ होता है। कुछ? ये क्या होता है? अरे काजल और शाहरुख खान और सलमान खान भी है। खैर छोड़िए, आप ही नरबल्लभ है ना? एक थप्पड़ में दांत तोड़ दूंगा। मेरा नाम नरदुर्लभ है। ओ, तो तुम हो कौन? मैं आपका दामाद हूँ। ओ अच्छा अच्छा। हाँ? दामाद? वही दोस्त, आपका दोस्त मणिशंकर, उन्हीं का बेटा। पकड़ो। तुम मणिशंकर के बेटे हो? वाह वाह, कितने बड़े हो गए हो तुम। जब तुम छोटे थे ना, तुम्हारे पिताजी ने वादा किया था मेरी बड़ी बेटी के साथ तुम्हारी शादी हो गई। सारी बातें हो गई। अगले महीने के 22 तारीख को आपकी बड़ी बेटी के साथ मेरी शादी है। मैंने सब तय कर लिया। वाह वाह, कितनी खुशी की बात है। मैंने कभी नहीं सोचा था। ए आलू? नहीं है। शाहरुख, सलमान, काजल। और एक बात। हाँ बोलो। आपकी वो बड़ी बेटी, मतलब आपकी बड़ी बेटी सुनीता को सुधारने के लिए आप मुझे 10 करोड़ रुपए देंगे। अच्छा, दहेज के तौर पे। वाह, बहुत अच्छी बात है। 10 करोड़ रुपए देकर उसे 10 करोड़ थोड़ा कम नहीं हो सकता बेटा? नो नो नेवर, एक पैसा भी कम नहीं होगा। और ये है बूढ़ा प्रोफेसर ऑफ कचड़ा, कल से आपकी छोटी बेटी को पढ़ाने आएंगे। हाँ? वाह वाह, आज मेरे लिए बहुत अच्छा दिन है। लेकिन बेटा, वो 10 करोड़ से कुछ कम नहीं हो सकता? डबल कर दूंगा, कुत्ते से कटवा दूंगा। हाँ? नहीं नहीं नहीं, ठीक है ठीक है ठीक है। कम करने की बात बिल्कुल मत कीजिएगा। वैसे आप एक काम कीजिए, आज से ही 10 करोड़ रुपए जुटाने शुरू कर दीजिए। और एक बात, मेरी शादी में नो माइक, नो शहनाई, नो रिसेप्शन पार्टी। सिर्फ आपका परिवार, मैं और मेरे 10 करोड़, बस। तो चलो। बेटा प्रलय, होने वाले ससुर जी हैं तुम्हारे, इनको प्रणाम करो। जाओ। तुम ठहरे प्रोफेसर ऑफ कचड़ा, जब तुम कहते हो। बाप रे, मच्छी बाजार की दुर्गंध। आज का प्रणाम यहीं तक, बाकी की प्रक्रिया शादी के दिन। और हाँ, शादी के 2 साल बाद तक लड़की की कोई खबर मत लीजिएगा। ये हमारे परिवार की परंपरा है। ओह,
तो अब हम चले। अच्छा प्रोफेसर, कल सुबह ठीक समय पर यहाँ आकर इनकी बेटी को पढ़ा देना। ठीक ना? है, ठीक है। आपकी सब्जी। तो चले ससुर जी। ठीक। और एक बात, शादी के दिन मच्छी बाजार से दूर रहिएगा, भूलिएगा नहीं। मछली नहीं छूंगा। लेट्स गो। 10 करोड़ खर्च हो जाएंगे। मुझे कोई तरकीब लगानी पड़ेगी। पिताजी, मैं जरा बाहर जा रही हूँ। आप उन दोनों बुढ़े मास्टर के ऊपर नजर रखिएगा। जमाना ठीक नहीं है। और सुनिए, और वो साहूकारों की तरह थूक लगा के पैसा मत गिनिएगा, लालची इंसान। मैं आज बिल्कुल नहीं गा पाऊंगी, बहुत गला खराब है। तो क्या हुआ है, मैं गाऊंगा और तुम सुनना। पहले तो मैं तुम्हारे साथ। बस 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 बस। जब भी आप गाना गाते हैं दीदी बहुत गुस्सा करती है। क्यों? आपकी ये सड़ी हुई आवाज दीदी को बिल्कुल पसंद नहीं है। लेकिन मेरी ये मीठी सुरीली आवाज तुम्हें तो बहुत पसंद है ना। दीदी को पता चला ना तो खाल उधेड़ के रख देंगी। उत्तरी, फिर भी सोनल, मैं यही गाना गाऊंगा, सिर्फ तुम्हारे लिए, सिर्फ मेरा गाना। ये क्या? कौन है, कौन है? वो तोता, वो मेरा पालतू तोता। ओ, तुम्हारा तोता? अच्छा, बहुत अच्छा। खैर छोड़ो, ये देखो, पहले ना तुम ये स्वर देखो। ये कैसे स्वर हैं? सरेगम, रेगमम, गममम, ऐसा तो नहीं होता। कौन सा राग है? ये है अनुराग, सरगम। बेचारे दीपक को तुम अभी तक पहचान नहीं पाई हो। दीपक? कौन दीपक? रेगमम, जो तुम्हारा गाना सुनने के बाद तुमसे प्यार कर बैठा है। पापा मम, जो तुम्हें पाने के लिए पागल है। मामा मम, जो तुम्हारे साथ शादी करना चाहता है। मामा मम, अपने प्राणों से अधिक तुमसे प्रेम करता है। धमम, धक्का देके उसे दूर मत करो। मामा मम, फिर वहां कसम मैं मर जाऊंगा। मतलब आप मेरे म्यूजिक टीचर नहीं हैं? कभी भी नहीं, एक पल के लिए भी नहीं। भेष बदल कर आया है यहाँ, तू सोनल के लिए? सारेगम रेगम पापम। तू कौन है बे? तू कौन है बे? तू कौन है रम पापम? मैं कौन हूँ? मेरा नाम है कनक। मेरा नाम है दीपक। सारेगम रेगम। तू यहाँ क्यों आया है? मैं सोनल से शादी करना चाहता हूँ। सेगारियम। मैं भी। नो। यस। नो। यस। नो। मैंने तुम्हें पहचान लिया। तुम कनक हो ना? तुम्हें अगर फ्रॉड केस में अंदर नहीं किया तो मेरा नाम नरदुर्लभ नहीं। एंड यू, तानसेन की औलाद, मैंने तो तुम्हें नहीं पहचाना। सारेगा, मैं एक लड़का। लड़का? वो तो मैं देख ही रहा हूँ, लेकिन घर कहाँ है? बाप का नाम क्या है? पामागा जी। घर टाटा नगर। टाटा? पापा का नाम वीरेन। बाप को नाम से बुलाता है? सरनेम क्या है? जी, वीरेन तिवारी। वीरेन तिवारी? अरे टाटा का वीरेन तिवारी, वो तो मेरा दोस्त है। लो पकड़ो। हम लोगों ने एक साथ बिजनेस शुरू किया था। मैंने मछली और उसने चिकन। वो हो सकता है, लेकिन मैं सच कह रहा हूँ, मैं अपने पापा का ही बेटा हूँ। मेरा नाम है दीपक तिवारी। बहुत बढ़िया। तो इसके लिए एक्टिंग करने की क्या जरूरत थी? मैं आपको सारी बातें बताता हूँ। एक्चुअली एक फंक्शन में आपकी बेटी को देखा तो वो मुझे पसंद आ गई। मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। अरे तो इसमें शर्माने वाली क्या बात है? तुम मुझसे भी आकर कह सकते थे। यही गलती हो गई। नीचे आओ। हाँ आओ। मुझे जाना है, पहले मुझे जाना है। अरे झगड़ते क्यों आप? गधे कहीं के। ये क्या? हाँ, मैं यहाँ इंतजार कर रहा था। मैं हूँ सिद्धार्थ और एक कैंडिडेट। तुम कहाँ से प्रकट हुए? जी, जैसे सारे लोग दरवाजे से आते हैं, मैं भी वैसे आया। राधे कृष्ण। वाह वाह, कितनी खुशी का है दिन। 1 2 3 और कोई नहीं है? हाँ? जी, आसपास तो और कोई कैंडिडेट नहीं दिख रहा है। वाह, बहुत बढ़िया।
लेकिन मैं तुम तीनों के साथ तो अपनी सोनल की शादी नहीं कर सकता ना। सोनल से पूछ लीजिए, वो जिसे चाहेगी उससे ही शादी करवा दीजिएगा। नो, नेवर नेवर। शादी के मामले में मैं अपनी बेटियों से राय नहीं लेता। मैं जिस लड़के को सही समझूंगा उसी के साथ बेटी की शादी करवाऊंगा, वरना किसी से शादी नहीं करवाऊंगा। ठीक है। हाँ। तो तुम लोग राजी हो? हाँ राजी। वाह, क्या खुशी की बात है। सुनो तुम लोग अच्छी तरह जानते हो कि मेरी बेटी सुनीता की शादी ठीक हो गई। हाँ, प्रलय के साथ। वो तो मैंने ही तय करवा दी सर। बहुत एहसान कर दिए। उस लड़के से शादी करवाने के लिए मुझे 10 करोड़ रुपए देने पड़ रहे हैं। हाँ, मैं भी नरदुर्लभ शर्मा हूं। हाँ, घुटने तक कपड़े समेटकर झब्बू बाजार में मछली बेचकर पैसे कमाया हूं। 10 करोड़ रुपए का नदी में बहा दूंगा। इसलिए मैंने भी ठान लिया है, तुम लोगों में से जो मेरा 10 करोड़ रुपए वापस करवा देगा उसी के साथ शादी करवाऊंगा। हाँ, तो नंबर 1 मिलन, तुम राजी हो? नहीं नहीं, दहेज देकर शादी करने से मेरी माताजी सारी संपत्ति से मुझे बेदखल कर देंगी। हाँ? और मेरे इस पिछवाड़े पे लात मारकर मुझे घर से निकाल देंगी। राधे कृष्ण, राधे कृष्ण। वाह वाह। कैंसिल कैंसिल। नंबर 2, मेरे पिताजी के पास उतना पैसा नहीं है सर। दफा 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 दफाओ यहां से। नंबर 3, तुम भी क्या यही बात कहोगे? जी नहीं। मैं सोनल को बहुत पसंद करता हूँ, इसलिए मैं आपके वो पैसों का इंतजाम करके मैं सोनल से शादी करके उसे ले जाना चाहता हूँ। हाँ। वाह वाह, क्या बात है। वाह वाह, आज मेरे लिए खुशी का दिन है, खुशी का दिन। बड़ी बेटी के लिए 10 करोड़ रुपए देने पड़ रहे हैं और छोटी बेटी के लिए 10 करोड़ मिल रहे हैं। वाह वाह, जीती रहो बेटी, जीती रहो। वाह वाह, क्या मैथमेटिक्स है। वाह वाह। आपके नहीं, मतलब तुम्हारे लिए मैं कहीं से भी 10 करोड़ का इंतजाम करके ले आऊंगा, लेकिन तुम इस शादी के लिए राजी तो हो ना? नहीं मतलब सोनल, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। और तुम? पता नहीं, जाओ। अरे दूर कहीं कहीं चलो चले मेरे साथी, सपनों के गांव में चलो धूप छाँव में, दूर चले कहीं, दूर कहीं चलो चले मेरे साथी, सपनों के गांव में चलो धूप छाँव में, दूर चले कहीं, दूर कहीं चलो चले मेरे साथी।
सपनों में सजा लूं तुझे, जरा आंखों में बसा लूं तुझे, सपनों में सजा लूं तुझे। हाथों में हाथ लेके चले, दूर कहीं और दूर चले, दूर कहीं चलो चले मेरे साथी, सपनों के गाँव में चलो धूप छाँव में, दूर चले कहीं, दूर कहीं चलो चले मेरे साथी। जानो तुम बोलोगी आज दिल में छुपी हुई बात, जानो जानो तुम बोलोगे आज दिल में छुपी हुई बात। लाज से मर मर जाऊं आएगी ना होठों पे वो बात, सपना बड़ा नहीं इस दिल का, छोटा सा घर हो अपना, सपना बड़ा नहीं इस दिल का, ओ छोटा सा घर हो अपना, पास आके दिल के चलो चले मिलके आशियां बनाए कहीं, दूर कहीं चलो चले मेरे साथी, सपनों के गाँव में चलो धूप छाँव में, दूर चले कहीं, दूर कहीं चलो चले मेरे साथी, दूर कहीं चलो चले मेरे साथी, दूर कहीं चलो चले मेरे साथी, दूर कहीं चलो चले मेरे साथी। नमस्कार। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि ये जो घर है हमारा घर नहीं है, वो श्रीमती भयंकरी की शादी के उपलक्ष्य में ये घर हमने भाड़े पे लिया है, और मैं आलू इस शादी का आंखों देखा हाल आप सबको बताने आया हूँ। इस नई शताब्दी का एक अनोखी शादी का खेल आप सबको दिखाने आया हूँ। क्लब हाउस की तरफ से कुछ आ रहा है जैसा कि हम देख रहे हैं, और वो इसी तरफ आ रहा है। असल में वो क्या है समझ में नहीं आ रहा, वो गाड़ी भी हो सकती है और बैलगाड़ी भी हो सकती है। मजा आएगा। साला ये शादी हो रही है या चिड़ियाखाना समझ नहीं आ रहा। मैं जाता हूँ, मैं एक बार नर दुर्लभ से मिलकर आता हूँ। बस बस पहुंच गया। इधर आओ। सब याद है? याद है। हाँ, फॉलो मी। अरे आओ आओ बेटा प्रलय, कोई शंख बजा, घंटी बजा। नो शंख नो घंटा, और इस तरह घंटी की तरह मेरे आगे मत बजिए। बेटा आज तो तुम्हारी शादी है, तो इसमें कोई शक नहीं। मतलब ये सब अजीब सा पोशाक क्यों? क्यों? धोती पहनते हैं तो पहनी है, कुर्ता पहनते हैं तो पहना है, माला पहनते हैं तो गले में पहनी है, और पगड़ी गाड़ी में है। ओ, फिर भी ये लाल मोजा। अरे ये तो कुर्ते के साथ मैचिंग है। हाँ हाँ, वाह वाह, बहुत बढ़िया। मेरे लिए आज बहुत खुशी का दिन है। रुकिए, नजदीक मत आइए। आज आप मच्छी बाजार नहीं गए थे ना? क्या? नहीं नहीं नहीं, हालांकि वो मेरा कारोबार है, लेकिन बदबू नहीं मारेगी। मैंने वो साबुन से घिस घिस कर नहाया है। गुड। अरे आसपास कोई है? आरती उतार। नहीं, मैंने तो आपसे पहले ही कह दिया था, कोई आडंबर वाडंबर नहीं चलेगा। मैं झटपट शादी करूंगा और चटपट निकल लूंगा। जाइए अपनी बेटी को लेकर आइए। ठीक है। और उसके साथ जो तय हुआ था 10 करोड़ रुपए। हाँ 10 करोड़ रुपए, और सुनीता को 10 करोड़ रुपए।
आता हूँ। जाइए पंडित जी। हाँ। अच्छा लगन कितने बजे का है? जीजा जी, जीजा जी, आपकी तरह ये दोनों भी क्या पहाड़ी लोग हैं क्या? नहीं नहीं, ये दोनों उचक्के तो सोनी में बैठ के जुआ खेल रहे थे, मैं उठा के ले आया और फिर शादी कंप्लीट होने के बाद इन दोनों उचक्कों को सुमनी के पास वाले हवालात में डाल दूंगा 6 महीने के लिए। वो क्या है कि मुफ्त की रोटी तोड़ने का ऐसा मौका और कहाँ मिलेगा। तो पंडित जी मुहूर्त कितने बजे का है? अरे सर जी, आपके लिए मुहूर्त क्या है, जितने बजे बोलेंगे मुहूर्त बना देंगे, बना देंगे। तो बनाओ बनाओ बनाओ। लगन शुरू हो गया? शुरू हो गया। फॉलो मी। चलिए। अरे हिलती क्यों है? शादी के वक्त नहीं हिलना चाहिए। अगर सीधी खड़ी रहोगी तो कम्युनिकेशन डायरेक्ट होगा। हाँ आगे। वाह वाह वाह। ये गधे के बच्चे यहाँ क्या कर रहे हैं? आहा, चुप रहो, चिल्लाचिल्ली मत करो। ये लोग तुम्हारे लिए शंख पानी ढालने के लिए खड़े हैं। हाँ। क्यों? तुझे यहीं बैठना होगा। यहाँ क्यों बैठूंगी? पीढ़ी पर बैठना पड़ता है, इसी पर शादी होती है, यही नियम है। बैठ के शादी नहीं करूंगी, मैं चल के शादी करूंगी। चलिए। सुनी तो रुक। आइए आइए मैडम आइए। हालांकि हमारी मुलाकात पहले ही हो चुकी है, फिर भी आज एक दूसरे से मिलेंगे, अर्थात गठबंधन होगा। वो तो बाद में ही पता चलेगा। अशुभ नहीं शुभ शुभ। जा बेटी जा, प्रलय शंकर के पास में जाकर खड़ी हो जा। और आप वहाँ दूर जाइए, वहाँ दूर पेड़ की छांव में बैठिए और शर्त के मुताबिक मेरे 10 करोड़ तैयार कीजिए। इसका मतलब मेरी बेटी की शादी और मैं पेड़ के नीचे? क्योंकि गठबंधन आपके साथ नहीं होने वाला, आपकी बेटी का गठबंधन होने वाला है मेरे साथ। तो आप 9 2 11 हो जाइए। आज मेरे लिए बहुत अच्छा दिन है। हाँ पंडित जी मंत्र पढ़िए। गठबंधन का कोई मंत्र नहीं है। मेरा कोई काम नहीं है। अभी बबलू का काम है। हमारी छोटी नदियाँ चलती हैं टेढ़े मेढ़े। चलते हैं टेढ़े मेढ़े। मजाक चल रहा है। मंत्र तैयार नहीं हुआ, आप मजाक कर रहे हैं। मंत्र तैयार होगा। मंत्र तैयार होगा। चाहिए पहले 500 रुपए चाहिए। मिलेगा। ठीक है। तो मंत्र पढ़िए। चलिए। शैतान का बच्चा, ये क्या हो रहा है? गठबंधन। जरा मेरी तरफ देखिए। आंखों ही आंखों में इशारा हो गया। हाँ हो गया। कुछ नहीं होगा। इस जोकर के कॉस्ट्यूम में शादी नहीं होगी। हो तो रहा है, शादी होगी, होके रहेगी। पंडित जी अब नेक्स्ट। जयमाला। वरमाला। मंत्र पढ़िए। जयमाला का कोई मंत्र नहीं है। जरूरत नहीं। हम लोग मैनेज कर लेंगे। नहीं पहनूंगी, किसी हाल में नहीं पहनूंगी मैं। जब तक ड्रेस नहीं बदलोगे शादी नहीं होगी। बाकी की शादी कल होगी, समझे शैतान के बच्चे? इंसानों की तरह कपड़े पहन के आओगे तभी शादी होगी। इसमें क्या बुराई है बताओ भला? अरे आज मेरे लिए बहुत खुशी का दिन है। ऐसा नहीं करते बेटी, प्रलय शंकर को ये माला पहना दो। दो। नजदीक आने में कोई असुविधा हो तो दूर से ही उछालिए, मैं गले से ठीक कैच कर लूंगा। पंडित जी आगे का कार्यक्रम? कन्यादान। कन्या के मामा कन्यादान करेंगे, दान करेंगे। कन्या का कोई मामा नहीं है, इसलिए वो आइटम नहीं होगा। बिल्कुल, शॉर्ट में विवाह करने के लिए इसके बाद है हाथ का बंधन। सिंदूर लगा दिया, शादी कंप्लीट। अब हम चलेंगे मतलब? आप हमारे साथ हमारे घर की ओर प्रस्थान कीजिएगा। नहीं, मैं अभी आपके घर नहीं जाऊंगी।
आप अभी यहाँ मेरे घर में रहेंगे। चलिए शैतान के बच्चे, चलिए। सोनल, बाहर आ बेटी। दीदी जा रही है। दीदी के जाने का समय हो गया है। सोनल, बाहर आ जा बेटी। मैं नहीं आऊंगी, मुझसे ये देखा नहीं जाएगा। सिंदूर लगा के आज तो बिल्कुल अलग दिख रही है दीदी, बिल्कुल देवी माँ जैसी। सोनल, दीदी को अपनी माँ के पास ले जा। सुनीता को शादी के जोड़े में देखने की तेरी माँ की बहुत इच्छा थी रे। जा। मारा धमकाया, कितने झगड़े हुए। आज मैं जो भी हूँ तेरी वजह से हूँ। माँ के गुजर जाने के बाद तूने ही तो मुझे संभाल के रखा है दीदी। आज तो चली जाएगी तो घर बिल्कुल सूना हो जाएगा। मैं बहुत अकेली पड़ जाऊंगी दीदी। सुनीता, चल बेटी, वरना देर हो जाएगी। चल। बड़ी दीदी, आज आप सच में जा रही हैं? और मुझे शैतान का बच्चा कौन बुलाएगा? कौन मुझे तकिया फेंक कर मारेगा? किसके लिए मैं झूला लटकाऊंगा? बैठिए, सरक के बैठिए और सरक के। तुझे कभी याद नहीं किया भगवान, लेकिन आज कर रहा हूं। मेरी बेटी पर दया करना भगवान, दया करना। भाई गाड़ी बढ़ाओ। लो, उठ क्यों गई? आराम करो। कहाँ आराम करूंगी? ठीक है, बाहर आओ। आओ, ये देखो बैठने का कितना बढ़िया प्रबंध है। शैतान का बच्चा, यहाँ मैं कैसे बैठूं? क्यों? कीड़े मकोड़े भरे बड़े यहाँ पे, और यहाँ के मच्छर कान के पास आकर गाना सुनाए जा रहे। अरे ये तो अभी शुरुआत है। मार दिया। अब ये कत्लेआम बंद करो, बारिश रुक गई है, चलो। गाड़ी आ गई, चलिए। नहीं, गाड़ी नहीं आई, लेकिन बारिश रुक गई है। मतलब चल के जाऊंगी क्या? अरे चल के क्यों जाओगी? सुबह से तुमने जो झूला नहीं झूला, सुबह सवेरे अगर झूला नहीं झूली तो तुम्हारा बदन दर्द करेगा। अब झूले का मिलना यहाँ मुश्किल है, इसलिए सोचा कि चलो थोड़ा टहलकदमी कर ले। पहाड़ी रास्ता, उतार चढ़ाव, थोड़ा चलते ही लगेगा झूला झूल रही हो। इसका मतलब गाड़ी नहीं आएगी? अरे नहीं आएगी मतलब? प्रलय चौधरी के घर के सामने 7 गाड़ियां और 14 ड्राइवर हमेशा खड़े रहते हैं।
जरूर आएगी। लगता है कहीं लैंडस्लाइड हुआ है। लैंडस्लाइड? लैंडस्लाइड होता है? नहीं होगी मतलब? अलबत्त होगी। एक एक लैंडस्लाइड में क्या होता है मालूम है? जैसे बड़े बड़े घर, गाड़ियां एकदम से ढहते हुए नदी के अंदर। अरे बाप रे, मैं नहीं जाऊंगी। नहीं 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 नहीं, तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं। तुम्हें डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं। अरे भाई, तुम्हें डुबोने वाला अभी तक पैदा ही नहीं हुआ मेरे अलावा। चलो, ज्यादा दूर नहीं है, नजदीक ही है। कदम ताल करते हुए ठीक पहुंच जाएंगे। बस 50 किलोमीटर। चलो। 50 किलोमीटर? अरे क्या हुआ? आओ। फॉलो मी। पता नहीं आज सुबह सुबह किसका चेहरा देख लिया, शैतान का बच्चा। अरे आओ। अरे मार्च फास्ट, चलो। अरे उस बैग को पीछे लाद लो कस के। और कितनी दूर? बस 2-4 पहाड़ी पार करते ही पहुंच जाएंगे। कहा था ना, चलती रहो, लगेगा झूला झूल रही हो। वो रहा। और नहीं हो रहा मुझसे। 5 किलोमीटर पहुंच गए, बाकी बचे 45 किलोमीटर। अरे जूते क्यों उतार रही हो? लो कर लो बात। अरे आओ। हाँ, बैग उठा लो। चलो चलो। कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा। कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत। अरे चलो, अरे नजारा तो देखो। ये क्या कर रही हो? नहीं 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 नहीं, घर में प्रवेश करने से पहले कुछ नहीं पहन सकते। पहनते ही सर्वनाश। ये पकड़ो, फॉलो मी। ओपन द डोर। आइए आइए आइए, बैठिए। बैठो। ये क्या? कहाँ बैठूंगी? क्यों? सीट कहाँ है? अरे बेवकूफ, सीट कहाँ है? ओ, टाटा सुमो में लगा दिया। तो सुमो कहाँ है? गैरेज में। दोनों गाड़ियाँ एक ही समय पे खराब हो गई। क्या करूँ साहब, मशीन क्या इंसान का सुख दुख समझता है? बेवकूफ रास्कल। अरे ये तेरी नई नवेली मालकिन 5 किलोमीटर रास्ता पहाड़ पर्वत लांग कर आई, इनका ख्याल कौन रखेगा? साहब, स्टेशन में साइकिल रिक्शा नहीं था? सुनो सुनो सुनो, इस बेवकूफ की बातें सुनो। मणिशंकर की एकमात्र औलाद की एकमात्र पुत्र वधू शादी के बाद स्टेशन से खटारे रिक्शे में गृह प्रवेश करेगी। मुंडीला। अरे छोड़ दीजिए, इस शैतान के बच्चे के साथ बात करके कोई फायदा नहीं है। ठीक है, तुम कहती हो तो छोड़ देता हूँ। पकड़, बैठो। यहाँ? हाँ, थोड़ी तकलीफ होगी, नियम है तो मानना ही पड़ेगा। चलो पीछे बैठो। बेवकूफ, गाड़ी स्टार्ट कर। बैठो। सनातन। अरे बेवकूफ, क्या कर रहा है? चाबी लगा दे। वो ऐसा क्यों करेगा? वो क्या है कि मेरा ड्राइवर देख नहीं पाता, अंधा है ना। क्या? हाँ, अंधा, आंखों से नहीं दिखता। पर डरने की कोई बात नहीं, आज तक पहाड़ी रास्तों पर इसने कभी एक्सीडेंट नहीं किया। अच्छा, आपका ये ड्राइवर कितने सालों से काम कर रहा है? ये? हाँ? इसने तो आज ही ज्वाइन किया है। मतलब नई शादी, नई दुल्हन, इसीलिए नया ड्राइवर हमारे घर का रिवाज है।
और कोई मिला नहीं तो इसी को रख लिया। हे भगवान, चल। ले पकड़, बहुत गर्मी है। जा। क्या हुआ? अब तुम यहां शर्मिली छुई मुई सी क्यों खड़ी हो? चलो आओ। अरे बुआ आ गए। मैं तो विधवा हूं, ये रस्म मुझे नहीं करनी चाहिए, लेकिन इस घर में और कोई है भी तो नहीं, इसलिए मुझे ही करना पड़ रहा है। आओ। रुको बहुरानी, और एक रस्म है। अब क्यों रोकूंगी? अब कौन सा नियम बाकी है? मैं और नियम नहीं मान सकती, मुझे बहुत भूख लगी है। अवश्य। हाँ बुआ जी, भूख लगना तो लाजमी है। नए घर में आ रही हो, नए कुछ नियम तो मानने ही पड़ेंगे ना। प्रलय की माँ के जाने के बाद इस परिवार का सब भला बुरा बागडोर मेरे ही हाथों में है। तब से मैं ही उसकी माँ हूँ। और कितने नियम बाकी है क्या पता। आओ, ये पहन लो। भर जाएगा, बिल्कुल भर जाएगा। आज तक तो इस घर में सिर्फ मेरी ही बकवास सुनती थी, आज से हम दोनों बकवास करेंगे। क्या? मतलब मैं क्या कह रहा था बुआ के अब तक तो तुम पक्षी की बोली, झिंगुर की बोली सुनने के लिए कान ओढ़े रहती थी। आज से इस घर में इतना शोरगुल होगा कि तुम्हें कान में रुई ठूसना पड़ेगा। तू चुप रहे। आज से ये पागल सरफिरे लड़के को तुम ही को संभालना है बहुरानी। ये तुम किसे मेरी जिम्मेदारी सौंप रही हो? जो खुद बिगड़ल है वो मुझे क्या संभालेगी भला, बताओ? प्रलय। हाँ ठीक है, चलो बकवास नहीं करता। आओ आओ बेटी, आज बहुत दिनों के बाद इस घर में एक सुहागन के हाथों भोग चढ़ेगा कुलदेवता को। ये चूड़ी पहने हुए हाथ आज फिर से खुशियों की जोत जलाएंगे। लो आशीर्वाद लो तुम्हारी सासू माँ। ऐसे नहीं, मैं दिखाती हूँ, ऐसे। सारे नियम खत्म हुए? मुझे बहुत भूख लगी है। लगी सकती है, भूख लगी सकती है, पर कुल देवता को प्रणाम करने के बाद इस घर के मालिक को भी प्रणाम करने का रिवाज है। नहीं नहीं, अपनी बात नहीं कर रहा, बुआ को प्रणाम करो। रहने दो, जीती रहो, सदा सुहागन रहो बेटी। वाह। अब मैं खा सकती हूँ? हाँ। सनातन। अरे बेवकूफ बुद्ध बन के क्या खड़ा, इधर आ। दे, बुआ जी को दे। हे भगवान, इसमें खाना नहीं है? मुझे लगा मेरे लिए कुछ। सब तुम्हारे लिए ही है। इतने दिनों तक ये मेरी जिम्मेदारी थी, आज मैं मुक्त हो गई। और ये लो, आज से ये घर तुम्हारा है। पति का घर ही उसका असली घर होता है बेटी। वहां जाके तुम शांति से रहना, हाथों में मेहंदी लगाकर, पैरों में पायल पहनकर, मांग में सिंदूर लगा के जब तुम दुल्हन बनोगी तब मैं नहीं रहूंगी, पर ऊपर से मैं सब देखूंगी। मेरा आशीर्वाद हमेशा तेरे साथ रहेगा। बहुरानी, आज तुम्हें अपने हाथों से खाना बनाना है, हम सबके लिए। यही इस घर का रिवाज है। मैं तुम्हें सब समझा दूंगी, लेकिन खाना तुम्हें ही बनाना पड़ेगा।
वाह वाह, फाइन फाइन। क्या खाना है? जला हुआ बैंगन का भरता, कमाल है। ये रहा, मच्छी में नमक ज्यादा है और अधपका चावल, अति सुंदर। ऐसा लग रहा है जैसे हम पाषाण युग में जी रहे हैं। सिर्फ इस घर की जगह अगर पहाड़ी गुफा होती और इस धातु के जगह अगर पत्थर के बर्तन होते और हम दोनों की पूंछ होती तो मजा आ जाता। घटिया खाना कैसे खाएंगे पता नहीं। मुझसे कुछ कहा तुमने? हाँ? क्या बात है? नहीं। खाती क्यों नहीं? खाओ। हाँ। इतना बढ़िया खाना। सच कहूं तो आज तुमने पहली बार खाना बनाया है, पर खाना खा के ऐसा लग रहा है कि तुम कभी 5 स्टार होटल की हेड कुक थी। हाँ। क्या हुआ, नहीं खाओगी? हैं? इतना स्वादिष्ट खाना। राक्षस, सड़ा हुआ खाना आप ही खाइए, मैं जा रही हूं सोने। बढ़िया बढ़िया, जाओ, तुम्हारा दुर्भाग्य ही है। मैं खाता हूं। अरे अरे, कर क्या रही हो? लेट क्यों गई? सो जाओगी क्या? मैं अभी सोऊंगी। ऐसे कैसे? आज हमारी सुहागरात है। ऐसे खाली बिस्तर पे सुहागरात कैसे मनाए? मैंने 1 लॉरी फूल मंगवाए हैं, बस आते ही होंगे। उसके बाद उन फूलों से मैं इस बिस्तर को सजाऊंगा। उन फूलों के बिस्तर पे तुम फूल कुमारी की तरह सोना, बहुत मजा आएगा। बुआ! शैतान का बच्चा, अभी उनके फूल आएंगे, वो फूल सजाएंगे, उसके बाद मैं रानी की तरह सोऊंगी। 3 दिन लग जाएंगे और वो 3 दिन मैं बिना सोए बैठी रहूंगी। शैतान का बच्चा। आपकी सुहाग रात है, आप सोइएगा 3 दिन बाद, मैं सोऊंगी इस बिस्तर में अभी। आ गया आ गया, अब फिक्र की कोई बात नहीं। फूल की गाड़ी चल पड़ी है, बस 7 किलोमीटर दूर है। बस आते ही फूल से सजाएंगे। सुनीता, ये तो सचमुच की सो गई हैं? सुनीता, हाँ सच में सो गई। आई एम सॉरी मैडम, अपने बुरे बर्ताव के लिए मैं दुखी हूं। आई एम रियली सॉरी फॉर माई बैड बिहेवियर। सॉरी। हाँ, चुप रहकर भी इस दिल में बजती है कहीं, बजती है सदा जो वो सुन। भरमाए तेरी धुन शाखों की आहट, अब तू ही मेरी चाहत। आगोश तेरा फिर होश कहां मुझे, जो तुम हो तो मैं हूं। रंग भरी इस वादी में आओ चले कहीं दूर चले। रंग भरी इस वादी में आओ चले कहीं दूर चले। नहीं हो ठिकाना कोई, नहीं हो डगर, आओ चलो चले अंबर तले। रंग भरी इस वादी में आओ चले कहीं दूर चले।
जब से ओ सब कुछ भूल गया मैं तो, छुप छुप मिली तुम जब से। जब जब निहारूं तुझे पल के बिछा के यूं ही लगते हो तुम कितने प्यारे। हाथों में हाथ लेके आंखों में आंखें हम तुम चलेंगे यूं ही लंबी हो राहें। हाथों में हाथ लेके आंखों में आंखें हम तुम चलेंगे यूं ही लंबी हो राहें। हाथों में हाथ लेके आंखों में आंखें हम तुम चलेंगे यूं ही लंबी हो राहें। पिया पिया हो रे पिया तुम्ही को है दिल दिया। रंग भरी इस वादी में आओ चले कहीं दूर चले। रंग भरी इस वादी में आओ चले कहीं दूर चले। आने वाला है कोई जीवन में अपने, सच होंगे सारे अपने सपने। आओ चले आज सपनों के गांव में, फूलों की छांव में चले सजना। चलो चले चलो चले आओ चले। रंग भरी इस वादी में आओ चले कहीं दूर चले। रंग भरी इस वादी में आओ चले कहीं दूर चले। नहीं हो ठिकाना कोई नहीं हो डगर, आओ चलो चले अंबर तले। ला 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 ला। पिताजी हाँ? दीदी की कोई चिट्ठी नहीं आई? नहीं रे, तेरी दीदी की कोई चिट्ठी नहीं है। इतने दिन हो गए। आई? नहीं पिताजी, दीदी की आज भी कोई चिट्ठी नहीं आई। नहीं, आज भी नहीं आई। 8 महीने हो गए, एक भी चिट्ठी नहीं। पिताजी नहीं रे, आज भी कोई चिट्ठी नहीं आई। 1.5 साल हो गए लेकिन उसकी कोई खबर नहीं। लेकिन जीजा जी ने कहा था 2 साल से पहले हम मिल नहीं सकते। आ? 11, 12, 13, 14, 15, 16 बस इतने कार्ड बांटने से निमंत्रण कंप्लीट। पिताजी दीदी आएगी ना? कार्ड तो भेजा हूं समझी। प्रलय ने तो फोन करने के लिए भी मना किया है। तू अपने जिया जी को एक चिट्ठी लिख। जीजा जी को मैंने लिखा है।
तो आज हम फिर आ गए। आज एक और शादी है, छोटी दीदी के साथ दीपक जी की शादी। छोटी दीदी अपनी जिंदगी की नई इनिंग्स खेलने के लिए ऊपर रेडी हो रही है। सब लोग आ चुके हैं। सिद्धार्थ और कनक भादुड़ी, जिन्होंने छोटी दीदी से शादी करने की उम्मीद छोड़कर अपनी शादी कर ली है, उनको भी अपनी बीवी के साथ इस घर में न्योता मिला है। वो भी आ चुके हैं, लेकिन शादी अभी तक शुरू नहीं हो पाई क्योंकि इस घर की बड़ी बेटी और बड़े जमाई अभी तक नहीं आए हैं। That? नहीं, अभी तक नहीं आए। आपने उन्हें खबर तो दिया था ना? एक थप्पड़ में बत्तीसी बाहर कर दूंगा। छोटी की शादी में बड़ी को निमंत्रण नहीं दूंगा। नहीं, मतलब सुना था कि आपकी बड़ी बेटी थोड़ी गुस्से वाली है। तो यहाँ आकर कुछ गड़बड़ तो नहीं करेगी ना? हाँ, मेरी बड़ी बेटी थोड़ी गुस्से वाली है। दामाद जी को तो कुछ नहीं हुआ। आपकी बड़ी बेटी के हाथों से धुलाई खाकर वो बिस्तर पे लेटा हुआ होगा। वो कैसे आएगा? एक थप्पड़ में एकदम मेरे 3200 दांत तोड़ देंगे तो उससे कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि मेरे दांत तोड़ने के बाद भी आपके जवाई नहीं आएंगे, क्योंकि अपनी बीवी से मार खाकर उनके सारे दांत ऑलरेडी टूट गए होंगे। बिना दांतों के कौन पहली बार आना चाहता है अपने ससुराल में? आ गए, 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 आ गए। कौन आ गया? भैया और जीजा जी, दीदी और जीजा जी आ गए। ओह, वो रहे जीजा जी, वो इसी तरफ आ रहे हैं। जीजा जी इसी तरफ बढ़ते आ रहे हैं और पता नहीं खेल का ये आखिरी माहौल है, एक बॉल में 4 रन मारना है और आ गए। आज मेरे लिए कितनी खुशी का दिन है। मेरा बड़ा दामाद प्रलय आ गया। तो बेटा प्रलय, तुम्हें इतनी देर हो गई? जानते हैं ना, शेड्यूल टाइम पे इंडियन फ्लाइट कभी लैंड नहीं करता। अच्छा, सुनीता कहाँ है? वो उस पीछे की सीढ़ी से ऊपर गई है, सोनल के पास। चली गई? हाँ। वाह वाह, बहुत खुशी का दिन है। तुम थोड़ा आराम कर लो। हाँ बेटा, कोई जरूरत नहीं, यहीं पे हूँ। और तुम हो ना हो दीपक हो, जी हाँ। मेरी आधी घरवाली को अपनी घरवाली बनाया। अब मैंने तय किया था कि मैं कुछ नहीं कहूंगा, फिर भी मेरे मन में एक बात है। इजाजत दे तो बोल दो। अच्छा, आपकी मैरिड लाइफ कैसी चल रही है? What? अब नहीं, मतलब मैं कह रहा था कि दुनिया का कोई भी इंसान वैसी जिद्दी औरत के साथ नहीं रह सकता। अब इसलिए। वैसे आपको ऐसा लगा क्यों? मुझे लगा नहीं, यही कड़वा सच है और मुझे पूरा यकीन है। इस मामले में मैं शर्त भी लगा सकता हूं। बेशक मैं तैयार हूं, लेकिन शर्त क्या है? शर्त बहुत आसान है। हम लोग सभी शादीशुदा हैं। अपनी पत्नी को बुलाएंगे। जिसकी पत्नी बुलाने पर आएगी, वो शर्त जीत जाएगा। ठीक है मिलन बाबू, मैं तैयार हूं। अबे आलू, अपनी छोटी दीदी को जाकर बोल कि दीपक बाबू उसको यहाँ पर चुपके बुला रहे हैं। अब मैं क्यों? चुप, बाजी बिसात पर बिछ चुकी है। अरे वाह, खेल तो जम गया। क्या हुआ आलू? मैंने सब बता दिया बाबू। अरे बेवकूफ, तेरी कहानी कौन सुनना चाहता है? सोनल क्या बोली वो बोल। अरे सोनल दीदी तो सुनकर ही हंसने लग गई और आसपास जितनी औरतें थी ना, वो लोग भी हंसने लग गई। अरे गधे, सोनल क्या बोली? अरे सोनल दीदी तो हंसते हंसते लोटपोट हो गई और पीछे से एक औरत बोली, क्या? अभी तो शुरू हुआ है चुपके चुपके बुलाना, और इसके बाद छुप छुप के पता नहीं और क्या क्या होगा। अच्छा एक काम कर, कनक की बीवी को बुला। आएगी क्या वो? नहीं, जाकर बोल कि कनक के पेट में दर्द हो रहा है, अभी घर जाना पड़ेगा। पेट दर्द है तो मैं क्या करूंगी? उसको बाथरूम का दरवाजा दिखा दो। नहीं आई। क्या बोली? कह रही थी आप लोग कुछ वो हंसी मजाक की बात कर रहे थे, वो उन्होंने सुन ली, और अगर पेट में इतना ही दर्द हो तो ये दवाई दे दी उन्होंने कहा कि ये खा लेना। ठीक है, तू खा ले। तो मिलन साहब, अब आपकी बीवी को बुलाया जाए। अबे आलू, जाकर बोलना। मैं बताता हूं, तुम जाके कहना आपके पति परमेश्वर एक सुंदर लड़की के साथ अकेले में बातचीत कर रहे हैं और ये तुमने अपनी आंखों से देखा है। जाओ। क्या हुआ? हंस क्यों रहे हो मेरे भाई?
घोड़े की तरह ऐसे हंस क्यों रहे हो मेरे भाई? हाँ? इनकी बीवी ने पता है क्या कहा है? क्या कहा? आपकी बीवी ने पता है क्या कहा? अरे कौन है यहाँ? मेरा चाबुक लेके आ तो आलू के दांत तोड़ने। सिद्धार्थ भैया की बीवी ने कहा कि इस बेवकूफ को आज सारी रात कान पकड़कर बरामदे में उठक बैठक करवाऊंगी। चुप! जाकर तेरी बड़ी दीदी को बुला। मिलन बाबू, क्या क्या कर बुलाए? आपकी जैसी मर्जी हो प्रभु। नहीं, वैसे कुछ खास नहीं। जाकर बोलना कि मैंने याद किया है। क्या हुआ? हे भगवान, बचाओ बचाओ मुझे। हे काली माँ, मेरी सुनीता को बुद्धि दे, वो थोड़ी देर के लिए यहाँ चली आए। आ गई सुनीता, आ गई। आओ। आज मेरे लिए बहुत अरे खुशी का पिताजी, आप दिन नाच है। क्यों रहे हैं? अरे मिलन बाबू, कहाँ जा रहे हैं? मोहतरमा, एक शर्त में हार गया हूँ। शर्त थी बुलाने पर जिसकी पत्नी आएगी वो शर्त जीतेगा। आप आ गई, प्रलय बाबू जीत गए। एक नाई लाता हूँ मैं, एक नाई। शर्त के मुताबिक वो आपके बाल काटेगा और बाल कटवाने के बाद मैं आपको गधे पे बैठाऊंगा। चलो चलो चलो, अरे चलो, चलो। ये क्या बदतमीजी है? बच गए आप। आप बैठिए मिलन बाबू, आज आप हमारे मेहमान हैं। ये क्या मैं ये सपना देख रहा हूं? अच्छा, ये कैसे संभव हुआ? आप जैसी जिद्दी औरत कैसे इतनी शांत हो गई? हाँ, वो एक लंबी कहानी है, बहुत पहले की बात है। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं एक जिम्मेदार नारी, एक अच्छी इंसान बन सकती हूं। जब मैं पहली बार ससुराल गई थी तब मेरी किसी के साथ बनती नहीं थी, मेरे स्वभाव के कारण। उसके बाद एक दिन, एक ठंड की रात में, ये क्या जलाने जा रही हो? ये तो खत है। चिरंजीवी प्रलय। अब मैं तुम्हारे लिए बोझ बन चुकी हूँ प्रलय। मेरे अकेले के लिए खाना बनाना भी मुश्किल हो रहा है। बचपन से ही बहुत व्रत किए हैं मैंने, बिना खाए मैं रह सकती हूँ, लेकिन अब इस उम्र में आके ये सब देखा नहीं जाता। सारी उम्र तूने मेरी सेवा की, ये उधार मैं कभी चुका नहीं पाऊंगी, इसलिए मैं जा रही हूँ। मेरे मरने के बाद मेरा अंतिम संस्कार तू अपने हाथों से करना। तुम लोग खुश रहो। तुम्हारी आदरणीय बुआ जी को क्या कहा है तुमने? जो सच है वो, दूसरे के ऊपर बोझ ना बन के अपना रास्ता खुद ही देखिए। सुनीता, क्या करूं बताइए? बुढ़िया को इतना घमंड है ये मुझे पता नहीं था। क्या तुमने बुआ जी के साथ? तुम जानती हो, बुआ सिर्फ मेरी बुआ ही नहीं, मेरी माँ तो मुझे जन्म देते ही मर गई थी। तब इस बुआ ने ही मुझे अपना दूध पिलाकर बड़ा किया। वो मेरी माँ है और मेरी माँ मेरे बिना कहीं नहीं रह सकती। तब तो फिर कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। यहाँ से जो वो लूट के ले गई है, जब वो खत्म हो जाएगा तो वो वापस आ जाएंगी। चुप, एकदम चुप। जबान संभाल कर बात करो सुनीता। अभी तुम्हें मेरे साथ चलना पड़ेगा। बुआ दुनिया में कहीं पे भी हो, उनके चरणों में सर पटक के तुम्हें माफी मांगनी पड़ेगी और उन्हें इस घर में वापस लाना पड़ेगा। जिंदगी में कभी मैंने किसी से माफी मांगना सीखा नहीं है। माफी तो तुम्हें मांगनी ही पड़ेगी सुनीता। माफी मैं नहीं मांगूंगी। और मैं कह रहा हूँ कि तुम माफी मांगोगी। मैं आपकी पत्नी हूँ, कोई आपकी नौकरानी नहीं कि आप जो बोलेंगे वो सुनना पड़ेगा। मुझे जो अच्छा लगेगा मैं वही करूंगी, बस। सुनीता, सुनीता सुनो। छी, जहर। ये खाना है या जहर है? बुआ कब की चली गई है घर छोड़कर? इतने दिनों में खाना बनाना भी नहीं सीखा। छी। मैं आपकी नौकरानी नहीं हूँ जो हर रोज आपके लिए खाना बनाऊं।
सर, कल ये मैडम की चिट्ठी आई है, देख लीजिए। आपने कहा था मैडम की कोई चिट्ठी आने से मुझे बताना। लीजिए। लाओ। ठीक है, जाओ। शैतान का बच्चा, कहीं कोई पैसा नहीं है, रुपया नहीं है। मिल गई। इस पायल को बेचकर कलकत्ता जाने का इंतजाम हो जाएगा। एक बार कलकत्ता पहुंच जाऊं, फिर इस शैतान के बच्चे को सबक सिखाऊंगी मैं। सुनीता, ये पायल तुमने बेचने के लिए भेजी थी? तुम नहीं जानती है मेरी माँ की है? मुझे पैसों की जरूरत है, बिना पैसों के मैं नहीं रह सकती। पैसों की जरूरत थी इसीलिए तुम घर के गहने बेचोगी? तुम्हारे ऊपर अगर इस घर की जिम्मेदारी रही तब तो मुझे लगता है तुम इस घर का एक एक सामान बेच दोगी। पैसे नहीं मिले तो मैं यही करूंगी। छी छी सुनीता, ये तो तुम्हारा भी घर है, क्या तुम इस घर को सजाने संवारने की कोशिश भी नहीं कर सकती? देखो देखो, ये मेरी माँ की आखिरी निशानी है। इसे मेरी माँ को उनकी सास ने दिया था। घर के एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ऐसी निशानियां यूं ही जाने वालों की याद दिलाती रहती है। आज ये सौभाग्य तुम्हें मिला है और तुम मामूली सी पायल ही तो है, ऐसी पायल बहुत है मेरे घर में। हो सकता है बहुत पैसे होंगे, बहुत गहने होंगे तुम्हारे घर पे, लेकिन इस दुनिया की सारी दौलत मिलकर भी इसकी बराबरी नहीं कर सकती, कम से कम मेरे लिए, क्योंकि ये मेरी माँ की है। सास अपनी बहू के लिए क्या छोड़ के गई है? एक मामूली सा पायल। कुछ अच्छा छोड़ के नहीं जा सकती थी? छोड़कर गई है, और भी बहुत कुछ छोड़कर गई है वो, जिसकी तुम कल्पना तक नहीं कर सकती। मरने से पहले अपनी बहुरानी के लिए अपने संस्कार और अपनी विरासत छोड़ गई हैं, और इस घर के कोने कोने में अपनी यादें छोड़ गई हैं। ये सब बेकार की बातें छोड़िए। आप मुझे पैसे देंगे कि नहीं? आपकी माँ के सपनों के बारे में सुनने का कोई इंटरेस्ट नहीं है मुझे। सुनीता, मेरी माँ झूठे सपने नहीं देखती थी। मेरी माँ देखने में बहुत खूबसूरत थी, सभी प्यार करते थे मेरी माँ से। सुबह के समय पक्षियों के झुंड आया करते थे यहाँ मेरी माँ को देखने के लिए, वो भी मेरी माँ को माँ कहकर पुकारते थे। माँ कह के पुकारते थे? कहाँ से आ जाते हैं ये गवार? क्या बोली मेरी माँ के बारे में? सिर्फ आपकी माँ को नहीं, आपका पूरा खानदान गवार गवार गवार। सुनीता! सुनीता, तुम नहीं सुधर सकती। मुझे ये उम्मीद थी कि इस घर में आकर मेरा प्यार पाकर एक न एक दिन तुम जरूर सुधर जाओगी, लेकिन नहीं, मैं गलत था। तुम इतनी गिरी हुई हो, तुम नीच हो, नीच। तरस आ रहा तुम पर। शेम ऑन यू। दो घंटे हो गए, अभी तक बाथरूम में क्या कर रही है? सुनीता, हो गया? आखिरकार हुआ क्या? मुझे भी नहाना है। सुनीता, सुनीता, अरे निकलती क्यों नहीं बात? ये बाहर फेंक दीजिए। ये कैसे हुआ? मुझे नहीं पता। डरने की कोई बात नहीं।
एम सॉरी, नहीं मैं नहीं आ सकता। लॉस होता है तो होने दो। ठीक है, छोड़ो। सर आज अगर आप ऑफिस नहीं गए तो फिर वो 50 लाख का ऑर्डर कैंसिल हो जाएगा। होने दो, कैंसिल होने दो। मुझे कोई डिस्टर्ब ना करे। जब तक तुम्हारी भाभी ठीक नहीं हो जाती मैं घर से नहीं निकलूंगा। इडियट्स। दूर गया जो हर पल मुझे उसकी यादें सताए। दूर गया जो हर पल मुझे उसकी यादें सताए। ना जाने है कहाँ वो हर जाए, पल पल मुझे जो रुलाए। दूर गया जो हर पल मुझे उसकी यादें सताए। यूं ही अकेली अकेली रहूं, यादों में तेरी मैं गुम रहूं। यूं ही अकेली अकेली रहूं, यादों में तेरी मैं गुम रहूं। ना जाने तुम फिर से कब आओगे, बस यही सोचा करूं। दूर गया जो हर पल मुझे उसकी यादें सताए। मैं बहुत बुरा इंसान हूं। मेरे साथ कोई नहीं रह सकता। मैं जानता हूं कि मेरे साथ रहकर तुम्हारी जीने की चाह खत्म हो गई है। इसलिए मैं तुम्हें आजाद कर रहा हूं। तुम्हारी ट्रेन की टिकट बन गई है। वो मैनेजर साहब तुम्हें पहुंचाएंगे तुम्हारे पिताजी के घर पे। कल सुबह तक पहुंच जाओगी। अब ये चेहरा तुम्हें नहीं झेलना पड़ेगा। तुम आजाद हो। अच्छा, मैं अगर तुम्हें पसंद नहीं था, ये तुम अपने मुंह से क्यों नहीं बोली मुझे? इस तरह आत्महत्या करने की कोशिश क्यों की? एनीवे, देख लो, इस ब्रीफकेस में 10 करोड़ रुपए हैं जो तुम्हारे पिताजी ने मुझे दहेज के तौर पर दिए थे। मैंने 1 रुपया भी नहीं निकाला। और ये रहा चेक। मैंने साइन कर दिया। मैंने कोई अमाउंट नहीं लिखा। तुम्हें जितने रुपए चाहिए निकाल लेना, क्योंकि मैं जानता हूं मैंने जितना दुख पहुंचाया है तुम्हें, उसके एवज में ये पैसे कुछ भी नहीं। और एक बात, सुनीता, तुम चाहो तो शादी कर सकती हो। नए सिरे से जिंदगी की शुरुआत कर सकती हो। मैं बीच में नहीं आऊंगा।
तो क्यों चली गई? हाँ, क्यों? सुनीता, तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। मैं तुम्हें मार डालूंगा। क्यों? आपने ऐसा क्यों किया? क्यों? जब से मैं ठीक हुई हूँ तब से सुनती आ रही हूँ, ये लो पैसा, ये लो चेक, ये लो टिकट, निकल जाओ, निकल जाओ। सिर्फ जाने की बात। मैं तो सिर्फ आपके बुलाने का ही इंतजार कर रही थी। एक बार बुलाने से मैं आपके पास दौड़ी चली आती। प्रलय, क्यों? क्यों सिर्फ जाने के लिए ही कहा? क्यों? 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 अगर आप नहीं रहेंगे तो मैं भी नहीं रहूंगी। नहीं सुनीता, नहीं। सुनीता, मेरी सुनीता। उस दिन समझ आया कि औरत होना क्या होता है। मेरी तो माँ नहीं है, इसीलिए कभी किसी ने कुछ सिखाया नहीं मुझे। जिस दिन मैं माँ बनी उस दिन समझी कि माँ क्या होती है। देखिए पिताजी, आपकी नवासी।
ये लीजिए ससुर जी, आपके रुपए आपको वापस कर रहा हूँ। 10 करोड़। हमारे खानदान में कभी किसी ने दहेज नहीं लिया। ये रुपए मैंने लिए थे ये समझाने के लिए कि पैसों के बल पे बच्चों की परवरिश नहीं की जा सकती। बहुत बढ़िया। वाह वाह वाह, आपकी चरण कहाँ है? कहाँ है चरण? प्रणाम, मैं चलता हूँ। अरे मिलन बाबू, कहाँ जा रहे हैं? नहीं मोहतरमा, अब मुझे मत रोकिए। ऐसे एक महान आदमी का नाम जरूर गिनीज बुक में रहना चाहिए। मैं जाता हूँ। प्रलय बाबू के नाम की गिनीज कमेटी को सिफारिश करें। चलता हूँ। सिद्धार्थ बाबू,